हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता मांगने तेरे पास आया, और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता मांगने तेरे पास आया, और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आसरे से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ, और करागते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आसरे से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ, और करागते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए प्रभु प्रबंध किया है। क्यों हम मुक्ति प्राप्त किया? प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता इस संसार में आया, वो प्रभु यीशु से हम मुक्ति पाया। लेकिन ये प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए क्यों स्वर्ग से ऐसे एक व्यक्ति को नियुक्त किया और संसार में आकर ये स्वर्गदूत आकर एक व्यक्ति को ढूंढा है। ओहो, लग गया, मिल गया है, वो है माम। प्रभु का ये उपस्थिति में वो सब देखकर मरियम से स्वर्गदूत क्या संदेश दिया है स्वर्ग से, और स्वर्ग से क्या संदेश इस संसार में आया है। और प्रभु को जन्म देने के लिए, गर्भधारण करने के लिए स्वर्ग नियुक्त किया है मरियम को। इसलिए स्वर्गदूत आदर करते हैं।
क्योंकि ये स्वर्गदूत हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने के लिए एक स्त्री, एक मनुष्य को ढूंढते हैं, वो चाहते हैं। वो मरियम है, स्वर्ग के पिता ने वो नियुक्त किया है। मरियम अनुमति, मतलब निर्णय लिया है, अनुमति दिया है। प्रिय मित्रों, ये अनुमति आत्मा से है, पवित्र आत्मा से है। ये आत्मा प्रिय मित्रों हमारे जीवन में, स्वर्ग में हम प्रवेश करने के लिए हमको ये आत्मा चाहिए। ये आत्मा हम प्राप्त करने के लिए यीशु हमारे मुक्तिदाता का जरूरत है। यीशु द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जरूर हम पापी लोग, हम दुखी लोग, हमारे पापों को क्षमा यीशु द्वारा मिल गए हैं। क्रूस मृत्यु द्वारा, क्रूसित यीशु द्वारा हम चंगाई प्राप्त किया है, छुटकारा हम पाया है। फिर हमारे अंदर डाउट है, फिर मैं पाप, अपराध मैं फिर करता हूं। करने के लिए मेरे अंदर ऐसे कमजोरी है, मैं कमजोर व्यक्ति हूं। और स्वर्ग से आशीष कितने प्रभु दिया, लेकिन मैं अभी वो बहुत दुख और संकट में, परेशानियों में, और मेरे अंदर के पाप, मेरे अंदर आग्रह पाप नहीं करना है, लेकिन मैं पाप करता हूं। और दूसरे लोग पाप करते हैं और मैं भी पाप करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, दुख और पाप कितने बढ़ गया है, समस्याएं कितने अधिक है। लेकिन हमारे अंदर ये समस्या डाउट के रूप में, क्यों प्रभु प्यार करते हैं तो क्यों फिर हमारे जीवन में इतने समस्या है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं, ये आत्मा देते हुए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमको देते हुए, स्वर्ग हमारे प्रति आनंद और आनंदित है। हम पापियों के लिए, पाप मुक्ति के लिए, पाप मुक्तिदाता आया, और वो हम सबों के लिए, सबके मुक्ति के लिए क्रूसित यीशु हमारे लिए मुक्ति का स्रोत क्या है, वो आत्मा द्वारा वो प्रदान किया है। हम ये वचन पढ़ते हैं, मुक्ति का सुसमाचार, सत्य का वचन, एफिशियंस अध्याय 1 पद संख्या 13। आप लोगों ने सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लगी गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। स्तुति करो। क्या के लिए स्तुति करना है? स्तुति करने का जरूरत क्या है? स्तुति करो। ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, मतलब फिर से जो पाप करते हैं, दुख में और संकट में रहते हैं और निराशा में रहते हैं, आत्मा को नष्ट किया है। आत्मा हमारे लिए वो वादा, प्रतिज्ञा के रूप में ऐसे मुहर, ऐसे सील्ड, विश्वास किया और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है। इसलिए आप क्यों डरते हैं? आप विरासत के रूप में आपको आत्मा है। ये आत्मा मरियम को प्रभु कैसे दिया? मरियम डरिए नहीं, आत्मा स्वर्ग से यह आत्मा आप पर पड़ेगी, आत्मा उतर आएगा। वो आत्मा द्वारा हम भी, यही आत्मा, वो आत्मा द्वारा हमें मुक्ति का ये प्रबंध, हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध किया। प्रिय मित्रों, आज कितने लोग फिर दुख और संकट, निराशा उसमें और ये अपवित्रता में, अशुद्धता में, अविश्वासमय बातों में रहते हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास करो, हमको ये आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है। ये आत्मा
केवल इस संसार की बातों में नहीं, हमें मुक्ति स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको आत्मा मिल गए है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा के अभिषेक ऐसे छोटा बात नहीं है। मरियम प्राप्त किया है तो जरूर हम भी ये प्राप्त करने के लिए मरियम हमें मदद करेगा। इसलिए यीशु कहा ये मरियम के साथ जुड़ने के लिए अपने प्रिय शिष्य से कहा है, ये माम आपके लिए है। ये दाऊद स्तोत्र ग्रंथ में क्या कहा है, वो माम, ये माम सबके लिए है, ये माम सबके लिए है। यीशु का जन्म कहाँ थे? माम के मरियम के गर्भ में यीशु ऐसे जीवन शुरुआत में, मतलब मरियम का गर्भ में यीशु आया है, तो ये यीशु का शरीर और शरीर के अंग, संत पौलुस ने क्या कहा, शरीर, हम सब यीशु का अंग है। शरीर यीशु है, यीशु का सिर, और सिर के बाद हर एक अंग, सिर यीशु है, हम सब अंग है। मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आत्मा में हम ये समझना चाहिए, आत्मा में ये सीखना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद एक अच्छा बात हमें सिखाते हैं। मरियम का गर्भ में मैं और आप, हम सब विश्वासी गण वहां उत्पन्न हुई है। मतलब यीशु का सिर मरियम के गर्भ में, और बाकी सब अंग भी वो मरियम के गर्भ में और शुरू किया है। 87 स्तोत्र ग्रंथ 80 सियोन राष्ट्रों की माता है। 87 स्तोत्र ग्रंथ 87 में ये बात अच्छा से कहा है, प्रभु ने पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया, याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उनके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तिया, तीरूस और इथोपिया सियोन की अपना जन्मस्थान मानेंगे। अपने जन्मस्थान सब लोग मानेंगे, ये मेरा जन्मस्थान है। सब लोग सियोन की अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सियोन उनका जन्मस्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सियोन का गुणगान करते हैं। दाऊद क्या कहते हैं, सब लोग वहां जन्म हुआ है। संत पौलुस ने क्या कहा है, यीशु का सिर और हम सब सिर के शरीर के बाकी अंग है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम का स्थान कहा। इसलिए दाऊद ये छुटकारा का प्रार्थना में ये प्रार्थना करते हैं, हमको ज्ञान मिलने के लिए, बंधन से छुटकारा के लिए और आशीष के लिए, छुटकारा और चंगाई हम प्राप्त करने के लिए। प्रिय मित्रों, जीवन में पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, रोग बीमारी से छुटकारा के लिए एक अच्छा प्रार्थना है। स्तोत्र ग्रंथ 116 116 वर्स 16, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। ये कितने सुंदर प्रार्थना है। इसे प्रभु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। मरियम को ज्यादा, प्रभु से ज्यादा, यीशु से ज्यादा आदर नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रभु को आदर करते हैं तो मरियम को भी हम याद करते हैं। मरियम यीशु को आराधना करते हैं। वो आराधना करने और आराधना करने के लिए योग्य यीशु है।
वो यीशु है, स्वर्ग से आया है। लेकिन यीशु को प्रसव करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए एक पात्र, एक मीडिया, ऐसे वो प्रभु चुन लिया मरियम को। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सब ऐसे मीडिएटर्स, मध्यस्थता, हम प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए हम मदद करते हैं, लेकिन प्रभु के जन्म के लिए और प्रभु का ये गर्भधारण में, वो प्रभु को गर्भधारण और प्रसव करने के लिए मीडिएटर, वो थोड़ा ऊपर पोजीशन है। हमें भी प्रभु ये बुलाहट के अनुसार नियुक्त किया है। आप जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, जाओ फल उत्पन्न करो और आपका फल दृढ़ बने रहे। मरियम कैसे ये फल सदा जीवन भर, वो फल मतलब प्रार्थना करते हुए सदा, मरियम की ये प्रार्थना आज भी कितने जगह में, कितने लोगों के आगे मरियम का दर्शन पाया है। कितने जगह में ऐसे मरियम से प्रार्थना करते हुए, मरियम से मध्यस्थता मांगते हुए लोग अनुग्रह पाया है। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? मरियम अभी भी उसका ये फल, यीशु है फल, और उसकी प्रार्थना में और फल बना रहते, दृढ़ रहते हैं, बना रहते हैं। जाकर फल उत्पन्न करो, प्रभु का नियम है। मरियम इसलिए मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में अभी वो रहती है। सुंदरमय बात है। इसलिए मरियम के साथ ये प्रार्थना, मरियम के साथ हमारे निवेदन, मरियम के साथ ये आराधना में स्वर्गदूत सब सम्मिलित होकर सबके साथ, हमारे साथ, प्रिय मित्रों, ये कितने अनुग्रह है। हमको स्वर्ग से आवाज सुनना है, स्वर्ग से संदेश हम समझना है, स्वर्ग से आशीष हम प्राप्त करना है, और जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। ईसाया नबी ऐसे दर्शन पाया है। स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत की उपस्थिति में, मंदिर में ऐसे उपस्थिति में दर्शन पाया, और दर्शन पाने के समय प्रिय मित्रों, वो स्तुति और आराधना में भाग लिया। प्रभु का आवाज, प्रिय मित्रों, ये आराधना के समय, स्तुति और आराधना के समय क्या करना है मेरे जीवन में और मेरे देश के लिए क्या करना है, और ऐसे द suitable a perfect विजन और वॉइस, प्रभु के आवाज वो सुना है, दर्शन उसने पाया है। क्या था? प्रभु एक सराफिन उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुख छू कर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। उसने कहा, जाकर उस प्रजा से यह कहो। प्रिय मित्रों, प्रभु से आवाज सुना है, प्रभु से आवाज, मेरे जीवन में क्या करना है और कहाँ जाना है, और मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या करना है? उत्तर है, स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। इसलिए ये स्तुति और आराधना के समय स्वर्गदूत, दूतों का गण सम्मिलित है। इसमें शामिल होकर हम स्तुति और आराधना प्रार्थना में स्वर्ग से ये भंडार, अनुग्रह का भंडार खोलकर प्रभु हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए विधि विवरण चैप्टर 28, ये सुंदर भाग है, सुंदर वचन है। क्या करते हैं प्रभु? क्या करते हैं?
प्रभु ऐसे अनुग्रह प्रदान करते हैं। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब इसलिए स्तुति के समय, आराधना के समय वादा, ये प्रोमिस हम प्राप्त करते हैं। क्या है? सदा हम आराधना में अनुग्रह का स्रोत बन जाते हैं। यीशु, इसलिए यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा जीवन में और मेरे परिवार के लिए सब कुछ प्रदान किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना में और ईश्वर का ये गुणगान हम करते हैं और स्तुति हम करते हैं। इब्राहिम के मरियम ने ऐसे एक बात किया, क्यों प्रभु हमें हमारे लिए कृपा प्रदान करते हैं? क्योंकि वो इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर, वो वरदान स्वर्गीय पिता ने ऐसे वादा किया है। ये पूर्वजों द्वारा जो जो वादाएं वो याद दिलाते हैं, याद दिलाते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे, प्रभु मेरे लिए सब कुछ देने वाला, वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर सब कुछ प्रदान किया है। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता तेरी आराधना आत्मा यो पावनात्मा पावनात्मा तेरी आराधना आत्मा पावनात्मा आत्मा तेरी आराधना यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तेरी आराधना यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तेरी आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। हो आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना 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 यीशु प्रभु तेरी आराधना। वो अंधों को दृष्टि देता है, गूंगों को बहरों को अच्छा करते हैं, वो कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं। वो आराधना
अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया रंगाई दादा यीशु मसीह। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया रंगाई दादा यीशु मसीह। ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना, तेरी 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 आराधना। दुखियों के आंसू पोंछा, दलितों को मुक्ति दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया रंगाई दादा यीशु मसीह। दुखियों के आंसू पोंछा, दलितों को मुक्त किया, कोड़ियों को शुद्ध किया रंगाई दादा यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। पापियों को पाप मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, रोगियों को चंगाई देने क्रूसित मेरे यीशु मसीह। पापियों को पाप मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, रोगियों को चंगाई देने क्रूसित मेरे यीशु मसीह। आराधना, आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया उत्थित मेरे यीशु मसीह। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया उत्थित मेरे यीशु प्रभु। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। प्रेरित जन सब डर के मारे, कमरे में सब छिपे दे, दर्शन देकर साक्षी बनने आदेश देने वाले प्रभु। प्रेरित गण जब डर के मारे छिपे दे, दर्शन देकर साक्षी बनने आदेश देने वाले प्रभु। आराधना, आराधना, यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
विशेष हमारे प्रार्थना प्रभु यीशु हमारे बीच में चलते हुए और हमारे बीच में रहते हुए कितने बड़े बड़े चमत्कार किया। यीशु आज भी जीवित है, वो जिंदा है। इसलिए मेरे अंधता दूर करने के लिए, अपवित्रता अशुद्धता दूर करने के लिए, मेरे सारे दुख संकट दूर करने के लिए प्रभु शक्तिवान है, वो शक्तिशाली है। इसलिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।